अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेज़ोन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम अमेज़ोन के बारे में मज़ीद कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे और कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब हमें प्रैक्टिकल काम से पहले इनको समझना, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो बिगनर्स जो अमेज़ोन के बारे में बिल्कुल भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब बातों को, इन सब अमेज़ोन के बारे में जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं और उसके बारे में जितना भी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है, ये आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज पहला क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट का किरदार क्यों अहम है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन को पढ़ा कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, और पता चला कि वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा शख्स है जो किसी भी अमेज़ोन पर अकाउंट होल्डर के अकाउंट को मैनेज करता है। उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अभी इसके किरदार पर आज बात करते हैं। डेफिनेशंस में पता चला कि वर्चुअल असिस्टेंट किसी कारोबारी या दुकानदार को ऑनलाइन कारोबार को बेहतरीन तरीके से चलाने की सहूलत से लेकर किसी भी चीज़ में बेहतरीन मुनाफा हो सकता है, ये तमाम सहूलियत फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कारोबारी शख्स या किसी भी दुकानदार जो कि ऑनलाइन कारोबार करता है, उसको वर्चुअल असिस्टेंट अपनी स्किल्स और अपनी सर्विसेज मुहैया करता है और हर तरह से उस कारोबारी शख्स या दुकानदार जो कि ऑनलाइन कारोबार करता है, उसको बेहतरीन मुनाफे से सरशार करता है। सेकंड ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन का अकाउंट भी चलाने की सहूलत फराहम करता है। और सेकंड ये चीज़ है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है, ये अमेज़ोन पर जो अकाउंट है, जैसा कि हमने लास्ट स्टडी किया कि अकाउंट का कुछ हिस्सा फ्रीज करके जो बाकी हैंड्स ऑन दिया जाता है वर्चुअल असिस्टेंट को, उसको हम सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। तो अमेज़ोन पर जो चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट है, उस पर एक वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है और आपको बेहतरीन तरह का, अगर तो वर्चुअल असिस्टेंट के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और हर तरह से वो एक कॉम्पिटेंट वर्चुअल असिस्टेंट है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के दे सकता है। सेकंड है बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट की हमें डेफिनेशन बताएं। तो उसकी डेफिनेशन यही है कि बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट वही होता है जिसके पास बेहतरीन इल्म और इंतहा दर्जे का सब्र होता है। अभी यहाँ पर दो बातों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो यह है कि आपके पास बेहतरीन इल्म, चाहे वो प्रोडक्ट हंटिंग है या एनालाइजिंग है या रिसर्च, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग हो सकता है, प्रोडक्ट की रैंकिंग हो सकती है, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो सकती है। मतलब कि मुकम्मल तौर पर जो ऑनलाइन अमेज़ोन पर आप कारोबार करते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका नॉलेज है, वो आपके पास नॉलेज उसका मैक्सिमम होना चाहिए। और उसके साथ वर्चुअल असिस्टेंट के बिहेवियर में सब्र होना चाहिए, सब्र इंतहा दर्जे का होना चाहिए। क्योंकि सम टाइम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं, आपके क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस वर्चुअल असिस्टेंट की होती हैं, क्योंकि वो उसको मुनाफा बख्श कारोबार करके देगा तो उसको भी मुआवजा मिलेगा। इसलिए आपने बेसब्रे बिल्कुल नहीं होना, आपने सब्र करना है। आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, आपको समटाइम्स ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो अमेज़ोन पर आप अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो वो पूरी होती हैं या नहीं होती है। समटाइम कारोबार बहुत डाउन चला जाता है, समटाइम कारोबार की जो एक फेज़ आता है वो बूम का आता है, बट आपने बासब्र इंसान होना है। ये बेहतरीन एक पर्सनल ट्रैट्स में से एक ट्रैट है वर्चुअल असिस्टेंट के।
एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट एक वक्त में 3 अकाउंट को संभाल सकता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर हम एक वक्त में क्या एक ही अकाउंट पर काम करेंगे? मैं उनको कहता हूँ बेटा, अगर तो आप एक बेहतरीन तरह का नॉलेज रखते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं और आपको अपने उस नॉलेज पर फ़ख्र है, तो बेटा आप एक वक्त में कम से कम 3 अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपको ये काम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक अकाउंट में रोज़ाना की बुनियाद पर आपको एवरेज 2 से 3 घंटे चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपने 2 से 3 घंटे ओपन करना है उस अकाउंट को और आपने उस पर काम करना है। इसी तरह सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट, अगर एक वक्त में तीनों अकाउंट्स को देख रहे हो तो आप रेगुलर 6-7 घंटे काम करो और बेहतरीन मुआवजा आप 3 अकाउंट से अर्न कर सकते हैं। सेकंड ये है फ्रीलांसिंग क्या है। अभी फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन किसी काम को तलाश करने का नाम है और काम मिलने के बाद इसको सर अंजाम देकर मुआवजा हासिल करना है। मुआवजा हासिल करना आमदनी कहलाता है और ये काम करने वाले को फ्रीलांसर कहते हैं, और फ्रीलांसर की कीमत इसके काम पर इन्हिसार करती है और इस बात पर कि कितने घंटे काम किया। अभी यहाँ पर फ्रीलांसिंग की एक बहुत ही जामिया तारीफ जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है आप सबके लिए। तो फ्रीलांसिंग के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अभी हम इनमें से कुछ वेबसाइट को यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम फ्रीलांसिंग पर काम कर रहे हैं, इधर मैं लिखता हूँ फ्रीलांसिंग। अभी यहाँ पर फ्रीलांसिंग के लिए डिफरेंट तरह का आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप जहाँ पर काम करके मुआवजा अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर .pk पर भी आप फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज जो सी है वो आप देकर एक बेहतरीन तरह का मुआवजा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जॉब्स वगैरह अपनी मतलब कि स्किल्स को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स बता दूं जिसका नाम है फाइवर। अभी ये जो फाइवर है इस पर क्या काम करना है, इस पर आपने अपनी स्किल को मेंशन करना है। आपने यहाँ पर गिग क्रिएट करनी है। गिग मीन्स, निश मीन्स कि वो स्किल जिसको आपने लर्न किया है, जिसको आपने सीखा है। अभी जैसे कि यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी का लिखता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग। मैंने अभी प्रोडक्ट हंटिंग लिख दिया अमेज़ॉन, इसको मैंने क्लिक किया। तो इसको क्लिक करने के बाद जो मुझे अभी रिजल्ट्स शो होंगे, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मुझे वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो तमाम रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं जिन्होंने अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग पर स्किल हासिल की और उस स्किल को वो सेल कर रहे हैं एज फ्रीलांसर। अभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का नाम है फाइवर। अभी ये साहब हैं, ये कहते हैं कि आई विल डू अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट रिसर्च। अभी ये आपके सामने इन्होंने बोला कि आप जो स्टार्टिंग काम करेंगे वो 910, इन्होंने अपने प्राइस भी लिखी है कि ये कीमत है मेरी। इसके बाद एक और है, ये भी अपनी सर्विस को, अपनी स्किल को सेल करते हैं एज फ्रीलांसर इस प्लेटफॉर्म पर, और ये भी 910। इसी तरह डिफरेंट तरह के यहाँ पर रेट्स हैं। ये 1819 रुपये लेते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये कहते हैं आई विल डू विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ॉन। अभी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्रीलांसर नज़र आ रहे हैं। अभी इनका यही काम है कि इन्होंने अपनी स्किल को, अपनी सर्विस को जो सा है वो सेल आउट करना है। कहाँ पर? फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर। अभी जैसा कि ये फाइवर है, इसी तरह काफ़ी सारी और भी है। फ्रीलांसिंग है, guru.com है, और इसके अलावा अपवर्क है। यहाँ पर आप जो सा है वो अपनी स्किल को पहले सीखेंगे, सीख कर आप इस पर आएंगे, अपनी प्रोफाइल प्रॉपर बनाएंगे। उस प्रोफाइल पर आप जो गिग क्रिएट करेंगे, गिग मतलब कि आप बेसिकली करते क्या हैं,
अभी मैं आपको एक आसान मिसाल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि एक लड़का है, उसने 5-6 साल लगा के मोटरसाइकिल का काम सीखा है। अभी 5-6 साल उसने वो स्किल हासिल की, उसके बाद वो उसने अपनी दुकान, अपनी शॉप किसी भी सिटी में ओपन कर ली और वहाँ पर उसने प्रॉपर टूल्स वगैरह रख लिए हैं। अभी लोग उसके पास आते हैं और अपनी जो मोटर बाइक है वो उसका काम करवाते हैं और उसके बदले में वो पैसे लेता है। ये तो हमारा हो गया विदाउट ऑनलाइन, मतलब कि क्लासिकल वे, फिजिकल स्किल्स को सीखकर आप कैसे काम करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कोई सी भी स्किल सीख लें, वो प्रोडक्ट हंटिंग हो सकता है, लिस्टिंग हो सकता है, रैंकिंग हो सकता है, सोर्सिंग हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकते हैं अगर आप एज वर्चुअल असिस्टेंट किसी के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद अडोब फोटोशॉप हो सकता है, इसके बाद कोरल ड्रा पर डिज़ाइनर हो सकता है। अभी यहाँ पर अभी मुझे फॉर एग्जांपल कुछ डिज़ाइन करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लायर डिज़ाइन फॉर बिजनेस। अभी मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पर मैंने टाइप किया है। टाइप करने के बाद आप यहाँ देखें कि वो कहता है आई विल डिज़ाइन फ्लायर फॉर योर बिजनेस, और इस काम के मैं आपसे 2728 रुपये लूँगा। और उसने जो फ्लायर्स बनाए हैं बिजनेस के लिए, यहाँ पर उसने उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह सैम्पल के तौर पर दी है कि ये मैं ये काम कर सकता हूँ। इसी तरह आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जो कि कोरल ड्रा की स्किल को सीखकर, इलस्ट्रेटर की स्किल्स को सीखकर यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि हम किसी भी तरह का विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर और इसके मतलब किसी भी तरह का हम डिज़ाइन जो सा है वो बनाकर आपके बिज़नेस को ग्रूम कर सकते हैं, आपके बिज़नेस को बूस्टअप कर सकते हैं। तो इस तरह जो सा है वो आप अपनी स्किल को फर्स्ट लर्न करेंगे, उसके बाद आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट के डिफरेंट मैंने आपको नाम बता दिए हैं, जैसा कि guru.com है, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसिंग है, और भी बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप प्रोफाइल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और आप उस पर प्रॉपर ऐसे एक अपनी ऐड उनके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमें इसके साथ ये कुछ रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ इनके पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अभी ये है 4.9, ये है 5. ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं और अपना काम इनसे करवाते हैं। अभी ये है देखें 616 और ये है 1K+, और ये है 1K+, मतलब कि इन लोगों के पास इतने ऑर्डर्स आते हैं, इनको रिमार्क्स मिलता है, लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप जैसे जैसे देखेंगे आप इनके रिव्यूज़ और इनके आप यहाँ पर रिमार्क्स सारा कुछ आप देखेंगे, इनके प्रोफाइल की बेसिकली एक स्ट्रेंथ है, मीन्स कि हम इन पर यकीन करके काम करवा सकते हैं, ये पायदार लोग हैं, काबिल यकीन। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप इस एज फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो लिखा ना, या ऑनलाइन किसी काम को तलाश करने का नाम है। आपने कोई काम तलाश करना है, पहले उस काम को सीखना है, सीखकर उस काम को आपने ऑनलाइन तलाश करना है। जैसा कि ये ऑनलाइन वेबसाइट आपको मैंने बता दी है, इस पर आपने अपनी की क्रिएट करनी है, आपको यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा और आपने काम करके उसके बदले में पैसे अर्न करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वन हमारे पास है वो ये है कि बेहतरीन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अभी जैसा कि हमारा ये मुकम्मल जो कोर्स है वो अमेज़ॉन पर है, तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के हवाला से वेबसाइट्स हैं, जैसा कि अमेज़ॉन, ईबे, अलीबाबा, वालमार्ट, एटसे, होम डिपोट, टारगेट, बेस्ट बाय, वेफेयर। ये कुछ मैंने आपको बेहतरीन ई कॉमर्स वेबसाइट्स दी हैं। इन वेबसाइट्स पर आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके आप एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और जबकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ई कॉमर्स के लिहाज से वेबसाइट वो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन पर सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा इस पर बायर्स आते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में मींस के कॉमर्स हो रही है अमेज़ॉन पर। तो इसके अलावा शॉपिफाई भी है, और पाकिस्तान में और अदर डिफरेंट कुछ कंट्रीज़ में दराज भी काम कर रहा है, दराज.com। ये डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा काम कर रहा है ई कॉमर्स के हवाला से। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ मज़ीद अमेज़ॉन के बारे में बातों को डिस्कस किया है, जिसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट का किरदार क्यों अहम है। हमने देखा है कि किसी भी काम को ये ऑनलाइन करता है किसी के लिए और उसके बदले में ये मुनाफा उसको देता है,
और ख़ुद भी इनकम जनरेट करता है, किसी भी अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट को मैनेज भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। पता चला कि वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा है आदमी जिसके पास अमेज़ॉन के मुतालिक बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसकी ज़ात में, उसकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा सब्र है, यानी कि वो बासब्र इंसान है और वो एक वक्त में कम से कम 3 अकाउंट्स को मैनेज कर सकता है। इसके बाद हमने देखा फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं? बेसिकली फ्रीलांसिंग ऑनलाइन किसी काम को तलाश करने का नाम है। किसी काम को तलाश करना, इससे पहले मखसूस काम में अपनी स्किल को बेहतरीन करना, उस काम को सीखना, सीख कर फिर ऑनलाइन उस काम को आपने तलाश करना है कि कोई क्लाइंट को आपने ढूंढना है, कोई ऐसा क्लाइंट कि वो मुझसे काम करवाए और मैं उस काम को करके उसके बदले में पैसे हासिल करूं। अभी यहाँ पर मैंने आपको बेहतरीन एक एग्जांपल दी है कि आप अभी अमेज़ॉन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन पर हम काफ़ी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट रैंकिंग, प्रोडक्ट रैंकिंग, मैंने इसको इंटर प्रेस किया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट रैंकिंग हो, अमेज़ॉन पर रैंकिंग हो मेरी प्रोडक्ट। आप देखेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट रैंकिंग की स्किल को सीखा है वो यहाँ पर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि अब जनाब मैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर सकता हूँ, मेरे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्किल है और मैं इसके बदले में इतने पैसे आपसे चार्ज करूँगा। और इनके जितने ऑर्डर्स इस वक्त तक प्लेस हुए हैं वो भी आपके सामने है, इनको कितना रैंक मिला है, उनकी रैंकिंग भी जो कि इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट fiverr.com ने दी है वो भी आपके सामने है। तो ये बेसिकली एक फ्रीलांसिंग का काम होता है और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। इसके बाद हमने देखा कि बेहतरीन ई कॉमर्स की वेबसाइट्स क्या है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि बेहतरीन जो वेबसाइट्स हैं इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं वो 9 और बाकी और भी हो सकती हैं वेबसाइट्स, मैंने अपने मुताबिक इनको सर्च किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हमने अमेज़ॉन के बारे में जिन बातों को डिस्कस किया है आपको इनकी भरपूर समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह अपने और कुछ लेक्चर्स में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को स्टडी करेंगे। उन थ्योरेटिकल चीज़ों को स्टडी करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर प्रैक्टिकल वे पे आएंगे और हम प्रैक्टिकली प्रोडक्ट की हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, रैंकिंग, ये तमाम के तमाम जितनी भी स्किल्स हैं इंशाल्लाह हम इनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। और इस मुकम्मल कोर्स को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपने एक तो बहुत कम वक्त में अपने घर में बैठकर इस कोर्स को सीख लिया और उसके बाद आपने घर में बैठकर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, कंप्यूटर लिया, इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया और आपने फ्रीलांसिंग की किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपवर्क पर या फाइवर पर आपने एक अपना अकाउंट क्रिएट किया और आपने अपनी प्रोफाइल बेहतरीन बनाई और आपने वहाँ पर लिखा मैं प्रोडक्ट हंट कर सकता हूँ, रैंक, लिस्टिंग, सब कुछ। तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह क्लाइंट मिलेगा जिसके अकाउंट को आप मैनेज करेंगे और उसके बाद आप एक हैंडसम अमाउंट घर में बैठकर बाइज्जत तरीके से अर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आए और हमसे पूछें, इंशाल्लाह मैं बर वक्त आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।